अंधेरों में उजाला। एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सोच और आत्मविश्वास बहुत मजबूत थे। समाज में लोग अक्सर उसे सहानुभूति की नजर से देखते और उसके लिए कुछ कर देने की भावना रखते। लेकिन रमेश को अपने लिए दूसरों की दया नहीं, बल्कि सम्मान चाहिए था। वह चाहता था कि लोग उसकी क्षमताओं को पहचाने, न कि उसकी कमजोरी को। रमेश के माता पिता ने उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी। उसने ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई की और अपने जीवन को कुछ बड़ा करने का सपना देखा। गांव में लोगों का कहना था कि अंधे व्यक्ति के लिए जीवन में ज्यादा विकल्प नहीं होते। लेकिन रमेश ने अपनी कमजोरी को कभी रुकावट नहीं बनने दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित करेगा। रोज सुबह वह अपने घर के पास के तालाब पर जाकर ध्यान करता और खुद से प्रेरित रहता। एक दिन उसने अपने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने गांव के सरपंच से बात की और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो सरपंच ने उसे थोड़ा संकोच के साथ देखा, लेकिन रमेश की दृढ़ता ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने उसे स्कूल में बच्चों को प्रेरित करने का मौका दिया। रमेश ने अपनी पहली कक्षा में बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में किसी भी चीज को कमजोरी या सीमा समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। वह बच्चों को अपने जीवन की छोटी छोटी कहानियां सुनाता और बताता कैसे उसने अंधेरे में भी उजाले को ढूंढा। धीरे धीरे उसकी बातें बच्चों के दिल में जगह बनाने लगी और वह उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। समय बीतता गया और रमेश ने अपने ज्ञान और अनुभवों से कई बच्चों के जीवन को दिशा दी। उसके जीवन का संघर्षी और साहसिक प्रयास बच्चों और गांव वालों के लिए मिसाल बन गए। लोग अब उसे एक अंधे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। रमेश ने साबित कर दिया कि शारीरिक कमजोरी मन के हौसले को कभी नहीं रोक सकती। अंधेरों में उजाला ढूंढने का साहस अगर किसी में हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। प्रेरणा की शक्ति। एक अंधे व्यक्ति की कहानी। ये कहानी है अजय की, जो जन्म से ही अंधे थे। उनके माता पिता और समाज ने हमेशा उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अजय को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी किसी से कम है। उनके मन में दृढ़ निश्चय था कि वह अपनी काबिलियत से दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अजय ने अपने स्कूल में पढ़ाई की और अपने सहपाठियों के साथ सामान्य बच्चों की तरह हर काम में हिस्सा लिया। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चलना, दौड़ना, किताबें पढ़ना, यह सब उनके लिए एक चुनौती थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनके शिक्षक ने ब्रेल लिपि के माध्यम से उन्हें पढ़ने लिखने में मदद की और उनके माता पिता ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। समय बीतता गया और अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उन्हें अपने जैसे और भी कई लोग मिले, जिन्होंने जिंदगी में अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना किया था। अजय ने महसूस किया कि उनकी परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, उनका आत्मविश्वास उन्हें किसी भी मुश्किल से निकाल सकता है। एक दिन कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। अजय ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निश्चय किया। उनके दोस्तों और परिवार वालों ने उन्हें प्रोत्साहित किया, लेकिन कुछ लोग भी थे जिन्होंने कहा, तुम देख नहीं सकते, भाषण कैसे दोगे? परंतु अजय ने उन नकारात्मक टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया और अपने भाषण पर मेहनत करने लगे। प्रतियोगिता का दिन आया। अजय ने अपनी आत्मविश्वास और जोश के साथ भाषण दिया। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों और उनकी प्रेरणा के स्रोतों के बारे में बताया। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई और जोश था कि सभी श्रोता भावुक हो गए। अजय का भाषण न केवल उन्हें प्रथम स्थान दिलाया, बल्कि उनकी कहानी ने कई और लोगों को प्रेरित किया। अजय ने अपने जीवन में साबित कर दिया कि सच्ची सफलता देखने की शक्ति में नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और संकल्प में होती है। अजय की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने आत्मबल से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अजय आज एक सफल प्रेरणादायक वक्ता है और अपनी कहानी से हजारों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हिम्मत की उड़ान। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक अंधा युवक था। जन्म से ही उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उसने इस कमी को अपनी ताकत बनाने की ठान ली थी। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, बेटा, आंखें भले ही न हो, पर सपनों की उड़ान में कभी कोई कमी मत आने देना। बचपन में लोग उसे ताने मारते थे, उसे कमजोर और बेबस समझते थे, लेकिन राजेश के अंदर कुछ खास था। उसे खुद पर भरोसा था। उसने ठान लिया कि वह अपनी स्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा।
एक दिन उसके गांव में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए जो विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक बातें कर रहे थे। राजेश भी उस सेमिनार में गया। वहां उसने सुना कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कमियों को ताकत बना लिया है और समाज में एक मिसाल कायम की है। उस दिन के बाद राजेश ने ठान लिया कि वह भी कुछ बड़ा करेगा। राजेश ने संगीत में रुचि दिखाई और धीरे धीरे उसने संगीत में महारत हासिल करनी शुरू की। उसकी उंगलियां हारमोनियम के सुरों पर ऐसे थिरकती थीं जैसे वे किसी दृष्टिहीन नहीं बल्कि एक महान संगीतकार की हों। उसने अपनी लगन और मेहनत से संगीत की बारीकियों को समझना शुरू किया। कुछ सालों बाद उसने एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पहले तो जजों ने उसे देखकर सोचा कि वह एक साधारण सा दृष्टिहीन व्यक्ति है, लेकिन जब उसने गाना गाना शुरू किया तो पूरा हॉल उसकी आवाज और उसकी संगीत कला से मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद उसे कई कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा और धीरे धीरे वह एक मशहूर गायक बन गया। राजेश ने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी थी, कमियां हर किसी में होती है, पर जीता वही है जो अपनी कमियों को ताकत में बदलना जानता है। आज राजेश न केवल खुद की बल्कि उन सभी लोगों की प्रेरणा बन गया है जो किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उसकी कहानी बताती है कि हिम्मत और आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।